Audio Jungle। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईके सिटी न्यूज। आपको बता दें कि आज 20 दिसंबर 2020 को जाट क्षेत्रीय वीरंगा सभा द्वितीय स्थापना दिवस समारोह बड़ी धूमधाम के साथ आहार रेस्टोरेंट संजय पैलेस में मनाया गया। समारोह के मुख्य अतिथि श्रीमती बबीता सिंह, अध्यक्ष महिला मोर्चा क्षेत्र भाजपा रही व वरिष्ठ अतिथि के रूप में श्रीमती अंजू चौधरी, स्मृति चहार, मंजू पवार रही। संस्था की स्थापना अध्यक्ष श्रीमती सुनीता सिंह ने बताया है कि संस्था हमेशा निर्दल कन्याओं के सामूहिक विवाह, कन्या शिक्षा व स्त्री स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए स्वास्थ्य शिविर व अन्य आयोजनों को वर्ष भर करती रहती है। वह आगे भी इसी तरह सामाजिक सरोकारों को पूर्ण करने हेतु संकल्प है। इस अवसर पर महिला काव्य गोष्ठी का आयोजन भी किया गया, जिसका संचालन संस्था की प्रवक्ता डॉक्टर नीतू चौधरी ने किया। इस काव्य गोष्ठी में शहर की जाने मानी कवित्रियों ने काव्य पाठ किया। श्रीमती मधु बहादुराज, अकला अग्रवाल, कंचन चौधरी आदि ने काव्य पाठ किया। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री श्रीमती अनीता चौधरी ने किया। स्वागत संबोधन संगठन मंत्री संगीता चहर व धन्यवाद ज्ञापन प्रतिभा राणा ने किया। संचार मंत्री सुनीता चौधरी ने सभी का स्वागत किया। इस अवसर पर निधि चौधरी, हेमलता सोलंकी, सीमा चहर, डॉक्टर रश्मि चहर, सीमा चौधरी, राखी जुरेल, रेणु नौहार आदि सदस्य ये उपस्थित रहे। वाईके सिटी न्यूज से हरजीत सिंह, ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट आगरा से। ये बताइए। नमस्कार, मैं जाट क्षेत्रीय वीरंगा सभा की महासचिव हूँ। जैसा कि अभी सुनीता दी ने बताया, हमारी अध्यक्ष ने, कि 2 साल हमारे आज कंप्लीट हो गए हैं और आज हम अपना स्थापना दिवस समारोह मना रहे हैं। आप सब जानते हैं कि कोविड के तहत ये संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कम गैदरिंग आज रखी है, इसीलिए कि उसका भी हम ध्यान रखें, कोविड-19 का। और हमारा हर समय ये प्रयास रहेगा कि क्षेत्र में समाज में जो भी गरीब बच्चियां हैं या महिलाएं हैं जिनको रोज़गार नहीं है, जो अपना नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए हम कुछ मदद कर सकें। जो बच्चियां हैं नहीं पढ़ पा रही हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग की हों, हमारी संस्था बेशक जाट समाज की है, लेकिन हम हर वर्ग को जो है सहयोग देना चाहेंगे। बस यही हमारा उद्देश्य है और उसी की आप सबसे हम जो है चाहेंगे कि ये हमारा सभी को मालूम चले। हम लोग काम करते हैं लेकिन मीडिया से रूबरू नहीं रहते हैं। हम क्षेत्र में हर जगह कोविड के टाइम पर भी हमने क्षेत्रों में जाकर के काम किया है, लेकिन हम क्योंकि मीडिया से मुखातिब नहीं हो पाते हैं, हम अपना कार्य करते रहते हैं। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी मीडिया यहाँ पर है और हमारी बात दूर तक जाएगी और हमें भी लोग जानेंगे हमारी संस्था को। आज क्या हाँ जी, पूछिए। जी बताएं। आज का कार्यक्रम है, ये जाट क्षत्रिय वीरांगना एक सामाजिक संस्था है जो जाट और क्षत्रिय महिलाओं ने मिलकर यहाँ बनाई हुई है। तो एक्चुअली इनका जो मोटिव है वो आज इनका दूसरा वार्षिक उत्सव है कि वो है जो समाज के लिए हमारा क्या योगदान हो सकता है। तो जैसा आप लोग भी सब जानते ही हैं और मेरे को बताते हुए भी ये बहुत हर्ष का विषय है कि आगरा में जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं उसमें मैं समझती हूँ कि कम से कम 80% सामाजिक संस्थाएं महिलाओं द्वारा चलाई जा रही हैं और जिनमें बहुत ही सक्रियता के साथ काम किया जा रहा है समाज के लिए। क्योंकि महिलाओं का, मैं ये सच कहूँगी कि महिलाओं का समाज में बहुत बड़ा योगदान है। वो या किसी के लिए, चाहे वो बच्चियों के लिए हो या वो महिलाओं के लिए हो या वो गरीबों के लिए हो या वो किसी के लिए भी है, अगर कोई ज़रूरतमंद है और वो किसी महिला संगठन के से कोई सहायता मांगने के लिए आता है तो मुझे लगता है कि महिलाएं बहुत जल्दी से तत्पर रहती हैं। तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी क्योंकि ये इनका दूसरा वार्षिक उत्सव है और मैं जब से पहले भी इनके बारे में जान चुकी हूँ, पढ़ चुकी हूँ और इन लोगों के माध्यम से मुझे पता चलता है कि ये सोशल वर्क जितना भी होता है उसके लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। दूसरा, जो कमज़ोर वर्ग की बच्चियां हैं या जो कमज़ोर वर्ग की महिलाएं हैं उनकी सहायता करने के लिए भी हमेशा तत्पर रहती हैं।
तो मैं इन्हें अपने लिए और आप लोगों के माध्यम से भी ये साधुवाद देना चाहूँगी, क्योंकि ये इतना अच्छा काम कर रही हैं और समाज की जो सभी प्रतिष्ठित घरानों की महिलाएं हैं जो हर तरह से सक्षम हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि समाज सेवा करने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम पैसे से ही बहुत ताकतवर हों। अगर हमारी सोच भी किसी के लिए अच्छी पॉजिटिव होगी तो निश्चित रूप से हम चाहे छोटे ही सही पर हम समाज के लिए अपना ज़रूर योगदान दे सकते हैं। तो इस मानसिकता के साथ ये संगठन बना हुआ है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, क्योंकि सारी महिलाएं सिर्फ जिनका एक ही उद्देश्य है कि हम समाज को क्या अच्छा अपना योगदान दे सकते हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए, जैसा कि आजकल हमारी सरकार भी महिला सशक्तिकरण पे बहुत फोकस है, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे वो राष्ट्रीय सरकार हो, बट पूरा फोकस जो है वो महिला सशक्तिकरण के ऊपर है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक कमज़ोर वर्ग की तरह से देखा जाता था महिलाओं को, जो कि आज मैं समझती हूँ कि महिलाएं सारे क्षेत्रों में एक उदाहरण पेश कर रही हैं और उन्होंने अपने सशक्तिकरण को, अपनी मजबूती को समाज में एक उदाहरण के तौर पर पेश किया है। तो इसी के चलते हुए इस तरह की जो सामाजिक संस्था है, मैं चाहती हूँ कि आप सबका भी इनको सहयोग मिले और आपके माध्यम से ये बात दूर दूर तक जाए, जिससे इन्हें प्रोत्साहन मिले और ये और उत्साहित होकर अच्छे काम समाज को कर सकें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद। मैं डॉक्टर नीतू चौधरी प्रवक्ता हूँ जाट क्षत्रिय वीरांगना सभा में। आज हमारी सभा का दूसरा वार्षिक उत्सव है और बहुत सुंदर ध्येय के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं और एक मैसेज जनरल ये है कि हम विशेषकर नारी सशक्तिकरण पर काम कर रहे हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि हमारे सामने जैसा भी मदद के लिए कोई भी व्यक्ति आगे आए, कोई भी वर्ग, कोई भी आयु, कोई भी वर्ग, जैसे कि हम अभी तक हमने जैसे स्टूडेंट्स के लिए उनके जो भी स्टूडेंट्स ने अच्छे अभी मार्क्स लेकर आए हमेशा के 10th में 12th में, तो उनको हमने प्रोत्साहन किया, उनको हमने अवार्ड किया। साथ ही हम जो बुजुर्ग हैं हमारे समाज के, उनको भी हम सम्मानित करते आए हैं। और उस काल में हमने कार्य किया कि जब कोई मीडिया या किसी का कोई अटेंशन नहीं था, कोविड काल हम सभी जानते हैं कि 2020 फरवरी के बाद कोई भी एक्टिव नहीं था। उस वक्त भी हमारा जो ग्रुप था व्हाट्सएप पर, जो जिसकी मदद कर सकता था, अगर मैं चिकित्सक हूँ तो सुनीता दीदी का मेरे पास फ़ोन आ जाता था कि भाई ये गरीब है, इसकी जांच होनी है, या मुझे जैसी ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि इस सभा में, इस ग्रुप में सभी सक्षम महिलाएं हैं, सभी शिक्षित महिलाएं हैं, ईश्वर की कृपा है। तो हम सभी का ये प्रयास रहता है कि हम अपने अपने क्षेत्र में जिसके पास जो सामर्थ्य है वो मदद करें, हर संभव मदद करें। तो हम हर समाज के वर्ग को हम कोशिश करते हैं कि हम अपना लाभ दे सकें और किसी न किसी रूप में इस समाज का उत्थान कर सकें। तो आप सभी का सहयोग है और हमेशा रहेगा और आज आप सभी का स्वागत है। और भारद्वाज जी जो कि डिप्टी डायरेक्टर है जालमा इंस्टीट्यूट में और बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही है, जानी मानी साहित्यकार है। श्रुति दीदी है हमारे बीच में, जानी मानी साहित्यकार, अलका अग्रवाल दीदी, प्रिया शर्मा के लिए मेरा साथ देती हैं। एक हमारी सदस्य श्रीमती मंजू चौधरी जी, ये भी शिक्षा विभाग से हैं और बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ संस्था में भी अपना योगदान देती हैं। ये मेरा छोटा सा परिवार, जिसमें कोविड की वजह से आज काफ़ी कम लोग यहाँ आ पाए, कुछ अभी लेट भी आएंगे क्योंकि कुछ डॉक्टर्स भी हैं साथ में, तो वो बहुत अभी अपने उसमें है कि कोविड की वजह से निकलना नहीं है, किसी का लैब चल रहा है, किसी का कुछ। तो ये मेरा एक छोटा सा परिवार है और अब स्वागत के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए